सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक बहन ने सवाल किया है कि मर्द हजरात की जमात होती है तो फिर औरतों की जमात क्यों नहीं होती? क्या इस्लाम में मर्द ही का मकाम ज़्यादा ऊंचा है, औरत की कोई हैसियत नहीं है? मर्द जमात के साथ नमाज़ पढ़ने में फरमाया गया है कि तन्हा नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ें, 70 गुना ज़्यादा उसका सवाब मिलता है। तो फिर मर्द की जमात हो सकती है तो औरतों की क्यों? हिकमत क्या है? औरतों को ये किसने कह दिया कि आपको मर्दों से कम मिलता है सवाब? अल्लाह ने आपको सिनफ़ नाजुक बनाया तो आप पर ज़िम्मेदारी और अहकामात कम रखे। तो मस्जिद में जाकर जो मर्दों को जमात का सवाब मिलता है वही सवाब औरत को अकेले घर में पढ़ने से मिलता है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी शरीफ में औरत को नमाज आकर पढ़ने से अफजल है कि वो अपने घर में नमाज पढ़े। यानी औरत का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने से अफजल है। तब अगर मर्द को सवाब पाना है तो 7 समुंदर दूर जाए, मस्जिद नबवी पहुँचे तो उसको मस्जिद नबवी का सवाब मिलता है, और औरत हुबली में घर के अंदर नमाज पढ़े तो अल्लाह उसे मस्जिद नबवी का सवाब अता फरमाता है। तो ये आप तो यही हुआ ना कि ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा के चोखा। मर्द वहाँ जाके सवाब लेता है और आपके लिए घर में सवाब चल करके आता है मेरी बहनों। तो ये किसने कह दिया कि आपका मर्तबा जो है वो इस्लाम ने आपको नीचा दिखाया या इस्लाम ने आपको जो है वो छोटा किया? माज़अल्लाह, हरगिज़ नहीं। मेरी बहनों, तुम्हारी आबरू और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इस्लाम कहता है घर में नमाज़ पढ़ो। ये नमाज मस्जिद नबवी की नमाज से औरतों के लिए बेहतर है। तो इसलिए जो है वो आपके लिए जमात नहीं। और एक बात यह है कि औरतों के लिए अगर जमात रखी जाती तो जाहिर सी बात है कि मस्जिद के अंदर मोहल्ले में जो मर्द नमाज़ पढ़ने आते हैं, कोई नमाज में मर्द नहीं नज़र आता तो लोग पूछते हैं क्यों नहीं आ रहा है। अब अगर औरतों पे भी न जमात लाजिम कर दी जाती, एक तो बच्चों को संभालना, खाना पकाना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जमात में पहुँचती और जब अय्याम ममनुआ आते तो औरतें नहीं पूछती कि वो फलानी कहाँ गई। तो आप एक ऐसी चीज़ जो हर एक से, अपने भाई से भी छुपाना चाहती है, अपने बाप से भी छुपाना चाहती है, तो क्या उसका चर्चा पूरे मोहल्ले में नहीं होता? तो इस्लाम बेहयाई की दावत नहीं देता, बल्कि इस्लाम हया की बातें सिखाता है। तो औरतों को जमात से बचाकर, औरतों को जमात वाजिब न करके अल्लाह ने औरतों की इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया है। वरना यही होता कि पूरे मोहल्ले में चर्चा होता कि फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ, फ़लानी के साथ ऐसा हुआ, तो उस वक्त आपकी शर्म और हया का आलम क्या होता? इसलिए इस्लाम ने जो भी अहकामात नाजिल किए हैं वो आपके और हमारे फ़ायदे के लिए नाजिल किए हैं, और हमें उसी पे अटल रहना चाहिए। अपनी अकल का घोड़ा हमें नहीं दौड़ाना चाहिए, इसलिए कि ये कानून नाजिल करने वाला अल्लाह है और जिस पे नाजुल किया वो रसूलुल्लाह है।